युद्ध पर आ गई सबसे बड़ी खबर। ईरान ने कौन सा नया प्लान ट्रंप को भेजा? वॉर खत्म हो जाएगी क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब क्या चल रहा? पेट्रोल और सस्ता होने वाला या कीमत बढ़ने वाली है? ईरान अमेरिका के युद्ध को 2 महीने हो रहे हैं। पूरी दुनिया अब हाथ जोड़ रही है कि किसी तरह युद्ध फाइनली खत्म करो यार। तेल गैस की सप्लाई पहले जैसी हो तो राहत मिले, लेकिन यह तभी होगा जब ईरान अमेरिका किसी डील के लिए मानेंगे। अभी तक तो एक दूसरे की बात कोई मान ही नहीं रहा, लेकिन अचानक से हलचल बढ़ गई है। आप देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पिछले 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान चले गए। इससे पहले वो पाकिस्तान से रूस गए थे और वहां से सीधे वापस पाकिस्तान आए। अब्बास अराक्ची का यह पाकिस्तान दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान की हॉर्मुज वाली शर्त को लेकर व्हाइट हाउस में गहमा गहमी है। ईरान ने अमेरिका के सामने एक नई डील का प्रपोजल पेश किया। इस डील में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ट्रंप के सामने 3 शर्तें रख दी। अब वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ईरान ने रखी है कि अमेरिका को ईरान और उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटानी पड़ेगी। दूसरी शर्त, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। युद्ध खत्म होने के बाद कूटनीतिक तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यानी ईरान जो पहले कह रहा था कि मेरा खर्चा भी तुम भरो, सारा रिपेयर तुम करो, वो सब अब छोड़ के इन 3 शर्तों पर आ गया है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकने से एक बार फिर इनकार कर दिया, लेकिन कह रहा कि हम बातचीत करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले बंद करो फिर बात करेंगे। और अब इस बात की थोड़ी बहुत गुंजाइश बन रही है कि ट्रंप ईरान की पहली 2 शर्तें भले मान लें, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली तीसरी शर्त क्या ट्रंप मानेंगे? यह बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान के नए प्रपोजल पर व्हाइट हाउस में चर्चा हुई है। ट्रंप ने एक मीटिंग ली है जिसमें सेना और सिक्योरिटी मामलों के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ट्रंप को इस प्रपोजल में जो बात सबसे ज्यादा खराब लगी वो ये कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात ही नहीं की। हालांकि ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप की टीम ने विचार किया है और यह बहुत बड़ी बात है। सुनिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या बताया। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए तैयार है। यह ट्रंप के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने सोचा नहीं था कि वो युद्ध करेंगे तो ईरान हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। इस गलती का एहसास अमेरिका को अब युद्ध के 2 महीने बाद हो रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल एक आर्थिक परमाणु हथियार की तरह कर रहा है, और इसी बहाने अब मार्को रूबियो ट्रंप के फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, बिना परमाणु हथियार के ईरान ने तेल रोककर दुनिया का यह हाल कर दिया, तो सोचो एटम बम उसके पास आ जाएगा तो वो क्या ही करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के इस दौर में आज एक ऐसी खबर आई जिसे ट्रंप को थोड़ी खुशी हो सकती है, लेकिन अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब के लिए एक झटका है। आज यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से नाता तोड़ लिया। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है। ओपेक से अलग होने से यूएई और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा आपको वो बताता हूं। देखिए, ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने के बाद अब यूएई पर इस समूह के नियम, कानून और समझौते लागू नहीं होंगे। यानी अब यूएई अपनी मनमर्जी से जितना चाहे तेल निकालेगा और दुनिया भर में बेचेगा, जबकि ओपेक में रहते हुए उसे एक निर्धारित कोटे तक ही तेल निकालने और बेचने की आजादी थी। पिछले कुछ सालों में यूएई ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी 4-5 मिलियन बैरल हर दिन के हिसाब से बढ़ाई, लेकिन ओपेक का कोटा उसे ज्यादा तेल निकालने में रुकावट डाल रहा था। अगर यूएई ने मार्केट में ज्यादा तेल डाल दिया तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तेल की कीमतें काफी हद तक गिर जाएं। यह ट्रंप के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और अगर यूएई ने ओपेक से निकलने का फैसला कर लिया है तो उससे तेल की सप्लाई बढ़ने और कीमतें कुछ कम होने की उम्मीद बढ़ रही है। अब ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में भी आपको बता देता हूं। ओपेक का गठन 1960 में हुआ। यह 12 ऐसे देशों का समूह है जो तेल का उत्पादन करता है। अब यूएई के निकलने के बाद यह 11 देशों का समूह रह गया। ओपेक बनाने के पीछे मकसद यह था कि तेल उत्पादक देशों के बीच प्रोडक्शन और तेल के दाम कंट्रोल में रहे। यह नहीं कि जिसका जितना मन आ रहा तेल निकाल रहा है, मार्केट में बेच रहा है, तेल की कीमतें आए बाएं साएं हो रही। ओपेक देशों को अच्छा फायदा मिले, यह इनका प्रयास था। ओपेक दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 30 से 38% कंट्रोल करता है। इसके बाद ओपेक प्लस का गठन 2016 में हुआ। इसमें ओपेक वाले सभी 12 देश तो थे ही, इसके अलावा रूस, मेक्सिको और ओमान जैसे कुछ देशों को शामिल कर लिया गया। इस तरह से ओपेक प्लस में कुल 23 देश हो गए, लेकिन अब यूएई के निकलने के बाद 22 देश बचेंगे। ओपेक प्लस दुनिया के 40 से 55% तेल उत्पादन को कंट्रोल करता है। तो मतलब यह समझिए कि ओपेक छोटा ग्रुप है और ओपेक प्लस उससे बड़ा और ज्यादा पावरफुल वर्जन है। ओपेक से बाहर निकलने का फैसला यूएई ने तब लिया जब फिर से दुनिया में तेल गैस के बड़े क्राइसिस की बात होने लगी।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 2 महीने से बंद कर रखा है और उधर अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी करके मुसीबत और बढ़ा दी। इन सब के बीच तेल गैस का संकट और बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल यह है कि वहां पर जहाजों के आने जाने पर बड़ा रिस्क है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कड़ा संदेश दिया। भारत ने कुछ दिन पहले हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। बैठक में भारतीय नाविकों की मौत पर चिंता जताई। भारत ने कार्गो शिप पर हमले को नामंजूर बताया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सुरक्षित समुद्री मार्ग जल्द बहाल होना चाहिए। उधर हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी से समंदर में सैकड़ों जहाज अब भी फंसे हैं। इन जहाजों पर कम से कम 20,000 नाविक सवार हैं और ये नाविक हॉर्मुज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और उनके सामने बड़ी समस्या यह है कि उनके पास सीमित राशन है खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर ईरान ने जल्द ही हॉर्मुज नहीं खोला तो बिना खाना पानी इन जहाजों पर मौजूद 20,000 क्रू की जान जो है वो आफत में आ जाएगी। उधर हॉर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका भिड़े हुए हैं। पूरी दुनिया परेशान है। इधर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर चर्चा बढ़ रही है। सरकार ने पहले खंडन किया था कि भाई तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं फिर से जताई जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद मोदी सरकार तेल की कीमत बढ़ा देगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दामों का क्या होगा अगर हॉर्मुज का संकट चलता रहा? क्या परेशानी और बढ़ेगी? आपको इसके बारे में भी बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस तो बना हुआ है और इसका असर अब धीरे धीरे भारत पर भी दिख रहा है। आप देखिए कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार से फौरन मदद की गुहार लगाई। एयर टरबाइन फ्यूल की ज्यादा कीमत से एयरलाइन इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे इंटरनेशनल उड़ान भी अब घाटे का सौदा बन गई है। ईंधन की लागत परिचालन बजट का 40% हो गई है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, ये कंपनियां कह रही हैं। सरकार ने अगर फौरन आर्थिक मदद नहीं की तो उड़ानों को बंद करना पड़ सकता है। तो यानी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रेशर जो है वो आ रहा है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है नहीं खुलता है, आगे क्या होता है। लेकिन तेल की कीमतों में आग तो लगी है, लेकिन यहां मौसम ने अलग आग लगा रखी है बॉस। अगला चैप्टर, अप्रैल में जून वाली गर्मी क्यों पड़ रही है? आगे आग बरसेगी क्या? प्रचंड गर्मी को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? गर्मी अभी और बढ़ेगी, राहत मिलेगी? आपके शहर में क्या होने वाला है? अब इसका चैप्टर देखिए। कायदे से अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी ऐसी पड़ रही है कि लोगों को लग रहा है कि मई जून चल रहा। लू और झुलसा देने वाली ऐसी हवाएं चल रही हैं कि सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। सबसे ज्यादा गर्मी देश के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ रही है। कई शहरों का तापमान ऑलरेडी 45 डिग्री के पार चला गया अभी अप्रैल में। इस साल अप्रैल में ही ऐसी गर्मी पड़ी है कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालत यह है कि भारत पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म इलाका बन गया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर आज की डेट में भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। और मौसम का जो ये मॉडल वो बता रहा है कि 2026 में सुपर अल नीनो आ सकता है, जो सबसे मजबूत होगा। इससे कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आएगी और रिकॉर्ड गर्मी बढ़ेगी। 16 मौसम ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं भयंकर लू चल रही है, कहीं धूल भरी आंधी। लोग परेशान हैं।